हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 2 जून सन 2020, दिन मंगलवार, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2077, तिथि एकादशी, आज निर्जला एकादशी है। नक्षत्र चित्रा, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूल उत्तर दिशा। हम नाना भांति के तीज, त्योहार, पर्व, व्रत आदि मनाते हैं और इसका सीधा असर हमारे जीवन पर, हमारे हर प्रकार के क्रियाकलाप पर पड़ता है। शास्त्रों में ऋषियों ने, मुनियों ने हमें जितनी बातें बताई हैं, अगर हम उनका पालन करते हैं, वास्तव में अपने धर्म को जानना चाहते हैं और अपने धर्म के आधार पर हम उन नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारे जीवन में शांति का वास आता है। आज बहुत लोग बहुत सारी चीज़ों का मजाक भी उड़ाते हैं और उन्हें उपहास में ले लेते हैं। ऐसा नहीं है, ये अंधविश्वास नहीं है। हम साल भर खाते हैं, पीते हैं, मौज बनाते हैं, हमारे पेट में नाना भांति का कचरा जमा हो जाता है और यदि सप्ताह में एक व्रत भी रखा जाता है तो हम अपने पाचन संस्थान को नियंत्रित कर सकते हैं। आयुर्वेद भी ऐसा कहता है। और वर्ष में यदि एक दिन हम निराहार रहें तो इसका हमें बहुत बहुत बड़ा आध्यात्मिक, भौतिक हमें लाभ प्राप्त होता है और शारीरिक दृष्टि से भी हमें बहुत बल मिलता है। तो खैर, बहुत सारी चीज़ें तो आप जानते ही हैं। तो आइए आज हम एकादशी के महात्म्य के ऊपर आपसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं। आज निर्जला एकादशी है। मैंने कल के विशेषांक में भी थोड़ा बहुत बताया था। आज के दिन कुछ विशेष चीज़ों का दान करना और कल द्वादशी में भी दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। आज एकादशी का जो आप व्रत रखते हैं वो सुबह सूर्य उदय से आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। नाम क्या है? निर्जला एकादशी। निर्जल, बिना जल के ये एकादशी रखी जाती है। अब इसमें कितना जल मान्य है? एक तो स्नान के समय जो जल हम प्रयोग में लाएं भाई नहाने के लिए, और एक जल इतना कि बस जो आचमन में हम काम लें। जब हम आचमन करते हैं अपने आप को, तो आचमन के लिए जितना जल यूज़ हो सकता है उतना 1 टाइम। और ये व्रत कब से कब तक रखा जाता है? आज सुबह के सूर्य उदय से ये व्रत प्रारंभ हो जाता है और कल सूर्य उदय के बाद ये व्रत पूर्ण माना जाता है। आया समझ में? आज सुबह सूर्य उदय से प्रारंभ और कल सूर्य उदय पर यह व्रत समापन होता है। जब आप व्रत समापन करें, पहले अपने भगवान जी वगैरह जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, बहुत अच्छे से उस पूजा पाठ को करें और उसके बाद जो भी आपसे फल, मिठाई, दक्षिणा जो भी आपसे बन पड़े वो आप ब्राह्मणों को या किसी भी यथा योग्य व्यक्ति को आप दान करें। आज के दिन जल से भरा हुआ कुंभ और उसके ऊपर थोड़ा सफ़ेद कपड़ा, कोई रुमाल हो या इतना कपड़ा हो जिससे कोई कुर्ता कमीज़ बन सके, और उसके ऊपर चीनी या सफ़ेद मिठाई रख करके दान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। पंखा दान करना, हाथ वाला पंखा। अब हाथ वाले पंखे का ज़माना तो नहीं है, तो किसी मंदिर में इलेक्ट्रॉनिक फ़ैन भी दे सकती हैं। कोई भी ऐसी चीज़ आज के दिन देना बहुत अच्छा होता है। फल बांटना आज के दिन बहुत अच्छा माना जाता है। गरीबों में कोई भी चीज़ बांटना आज के दिन बहुत अच्छा माना जाता है। तो मतलब आज का एक विशेष दिन होता है और इसमें जितना आप आज के दिन इस महात्म्य को कर लेंगे, मना लेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होता है। अब इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? अब आप ये निर्जला एकादशी वर्ष में एक ही क्यों आती है? कभी क्वेश्चन दिमाग में तो आता होगा, साल में कितनी एकादशियाँ होती हैं? 24, क्योंकि एक महीने में 2 एकादशी आती हैं। लेकिन वर्ष भर में ये एक ही एकादशी आती है। वो इसलिए आती है, एक बार पांडवों को
महर्षि व्यास जी ने कहा कि भाई आप एकादशी का व्रत रखा करें और ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये बहुत पुरातन व्रत है, ये आज से नहीं चला आ रहा है, बहुत प्राचीन समय से इस व्रत की गरिमा महिमा चली आ रही है। अब पांडवों को इस व्रत का सुझाव दिया गया। अब जब कोई भी हम काम करते हैं तो उसकी चर्चा भी होती है। तो जब सुझाव दिया गया तो पांडवों में जो भीम थे, आपको मालूम ही है कि भाई वो बहुत ज़्यादा हष्टपुष्ट भी थे और भोजन वगैरह की मात्रा भी वो अच्छी लेते थे। तो उन्होंने कहा व्यास जी से कि ऋषिवर, मुझसे शायद इस व्रत का पूरा नियम ना निभे। अपनी बात उन्होंने सच कही, तो मुझे तो कुछ ऐसा बता दीजिए कि वर्ष में जो 24 एकादशी आती हैं मुझे अन्न दोष भी ना लगे और मेरा व्रत भी हो जाए। तब उन्होंने, व्यास जी तो व्यास जी हैं, भगवान विष्णु का ही अवतार माने जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि देखो, आप जब ज्येष्ठ मास में एकादशी आती है, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आप निराहार निर्जल व्रत रखें। तो यदि आप इस वर्ष की एक एकादशी को निर्जल कर लेंगे, बिना जल के व्रत रखते हैं, तो इससे बची हुई जो 23 एकादशियाँ हैं, 23, उनका फल भी आपको प्राप्त हो जाता है। या उनमें अगर हम कोई भूल से भोजन खा लेते हैं या कुछ ऐसा जो भी हम व्रत नहीं रख पाते हैं, तो उसका दोष भी नहीं लगता है। अब किसने ये पूछा? भीम ने। और किसने ये व्रत रखा पहले? भीम ने। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। लेकिन कुछ विद्वानों ने, कुछ शास्त्रकारों ने इसमें एक थोड़ी सी छूट भी दी है। ये किसके लिए दी है? जो बेचारे बीमार रहते हैं, अंदर से मन है कि मैं व्रत रखूं लेकिन मैं इतना भूखा प्यासा नहीं रह सकता, तो उनके लिए ये छूट दी गई है। अगर शुद्ध गाय का दूध मिल जाए, शुद्ध गाय का दूध मिल जाए, तो उस दूध को हम ग्रहण कर सकते हैं व्रत के दौरान, लेकिन जल नहीं। दूध जल नहीं है, गौ दुग्ध अमृत है, औषधि है, समझे आप। तो हम दुग्ध इसमें ले सकते हैं, जो लोग बिल्कुल निराहार नहीं रह सकते। समझ गए आप? तो ये, और दूसरी बात, ये महीना ही क्यों चुना गया? भाई हम फैब में भी कर सकते थे, दिसंबर में भी कर सकते थे निर्जला एकादशी, है ना। ये इसलिए चुना गया, एक तो ज्येष्ठ का महीना, तपती दोपहरियाँ, बड़े बड़े लंबे लंबे दिन, चलती हुई लुएं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं अब जिसमें प्यास लगती है, बार बार प्यास लगती है। अब प्यास लगेगी तो उस प्यास को रोकना ही तो तप है। अपने मन को साधना, अपने मन को मारना ही तो तप तितिक्षा कहलाती है। इसलिए व्यास जी ने भीम को इस महीने के लिए ये कठोरता के साथ ये बताया गया, भाई ये कठोर समय होता है, गर्मी का समय होता है, तो इस मौसम में आप निर्जला एकादशी रखेंगे, तो इसलिए इसका बहुत विशेष महत्व मिलता है। तो दर्शकों, मुझे लगता है इस व्रत का महत्व में महर्षि वेद व्यास बता रहे हैं, भीम को बता रहे हैं। ये व्रत भीम रख रहे हैं, ये व्रत कृष्ण काल से चला आ रहा है, ये व्रत राम काल से चला आ रहा है। आप वर्ष भर की 12-24 एकादशियाँ जो होती हैं, 24 एकादशियों में से यदि आपसे कोई भूल चूक भी हो जाती है और यदि आपका शरीर सक्षम है, आप मानसिक धरातल से हष्टपुष्ट हैं, तो आप ये निर्जला एकादशी व्रत अगले साल से भी पकड़ सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि भाई मैं निर्जला एकादशी कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, लेकिन मैं पूरे दिन भर ऐसे नहीं रह सकती, तो उसके लिए दुग्ध का छूट इसमें बताई गई है। तो बाकी आप अपनी अपनी परिपाटी के हिसाब से इस चीज़ को देख सकते हैं। चलते चलते फिर कहूँगा, आज के दिन मिट्टी का घड़ा जल से भरकर और उस पर तिलक लगा दें हल्दी का, और उसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा ज़रूर रखें, चाहे एक रुमाल रखें, कुछ भी रखें, ढक्कन रख दें, चाहे उसके ऊपर रुमाल आदि रख दें, नहीं तो कपड़ा रख के उसकी तह बना करके कपड़ा रखें और उस पर कोई थोड़ा चीनी का पात्र रख दें या किसी मोमजामा में, थैलिया में चीनी रखें, कुछ दक्षिणा रखें, और आज के दिन चाहे हाथ वाली पंखी दें वो देना, खरबूजा देना, तरबूज देना, और कोई भी फल दान करना, कोई भी वस्त्र दान करना, किसी तरह की मिठाई देना आज के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण शुभ माना जाता है। आज के दिन
भगवान विष्णु शेष शैया पर विराजमान भगवान विष्णु का नाम करना, उनका नाम लेना, उनके मंत्रों को पढ़ना, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना, विष्णु सहस्त्रनाम सुनना, विष्णु जी के 108 नामों को जपना आज के दिन बहुत परम पवित्र माना जाता है। और जिन साधकों से व्रत न रखा जा सके वो साधक आज के दिन दिन भर चलते फिर एक तो पीला तिलक मस्तक पे लगावें, दान पुण्य जितना आपसे हो उतना ज़रूर करें, और दूसरी बात दिन भर चलते फिरते ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, जो भी आपसे मंत्र जपा जा सके आज के दिन मेरे दर्शकों आप जरूर जपिए। आइए समय हो चला है आज की ध्यानमाला से जुड़ने का। भगवान विष्णु के ही रूप से जुड़ते हैं भगवान श्री कृष्ण से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री हरि का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें और बहुत अच्छे से सब कुछ अपने व्रत आदि को मनाइएगा। ईश्वर की कृपा होगी, भगवान श्री कृष्ण की कृपा होगी और लॉकडाउन की स्थिति भी भगवान की कृपा से धीरे धीरे भारत में सामान्य होती जाएगी। और बस अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और बाकी हमारे संस्थान में जिन लोगों की वैदिक जन्मपत्रियाँ या कॉल अपॉइंटमेंट सिस्टम था वो धीरे धीरे सुचारू रूप से हम शुरू कर रहे हैं। जिन जिन के रुद्राक्ष या जो भी सामान थे हम धीरे धीरे जैसे जैसे डाक व्यवस्था अपना कार्य कर रही है तो हम सबको भेजना प्रारंभ कर रहे हैं। दूसरी बात, एक चीज़ आपको और बताएं, ये पूरा वर्ष बहुत अच्छे से सघन साधनाओं का है। जितनी आप प्यार से सघन साधनाएं करेंगे ना उतने जीवन में आपके अमृत तुल्य क्षण उत्पन्न होते जाएंगे। तो मैं फिर यही कहूँगा कि अपने भगवान पर विश्वास रखें, अपने धर्म पर विश्वास रखें, अपनी ऋषियों पर विश्वास रखें और अपने घर में एक छोटा मोटा पुस्तकालय ज़रूर बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण। हम लोग आपका प्रोग्राम शुरू ही किया था अभी देखना, क्योंकि हम लोग बाहर से अभी साहिबाबाद ट्रांसफ़र हुए हैं, तो उसके बाद ऐसे ही एक दिन बैठी हुई थी, मेरी बेटी भी बैठी हुई थी। उस टाइम उसके पास जॉब नहीं थी। थोड़ा टाइम उसने जॉब छोड़ी, मैंने एकदम से बोला उसको कि तुम ये लगाओ फ़ोन, और पहली बार ही में ही उसका आपके साथ फ़ोन लग गया। पहली बार ही उसका फ़ोन लगा और आपने कहा कि उसको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, और थोड़े दिन बाद ही उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और वो बहुत अच्छी नौकरी कर रही है। धन्यवाद बहुत इसके लिए। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले
प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।